तो अगर आप विंटवेल्थ एप्लीकेशन पर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको किसी भी बॉन्ड को बाय करने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ परसेंटेज देखते हैं। जैसे किसी बॉन्ड पर उनको 11% रिटर्न लिखा हुआ दिख गया तो वो सोचते हैं कि 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड्स में आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि उसका YTM क्या है। YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM बताता है कि जिस प्राइस पर आप बॉन्ड खरीद रहे हो उस प्राइस के हिसाब से मैच्योरिटी तक अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है वो कितना हो सकता है। सेकेंडली आपको जो चीज़ चेक करनी है वो है कि बॉन्ड किस कंपनी ने इशू किया है। अगर बात करें यहाँ पर विंटवेल्थ की तो आप एक्चुअली विंटवेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, आप जो है अंडरलाइंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। विंटवेल्थ एक प्लेटफॉर्म के रोल में आपको सिर्फ उन बॉन्ड्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसीलिए किसी भी बॉन्ड को बाय करने से पहले आपको ये देखना है कि बॉन्ड किस कंपनी ने इशू किया है, कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में है, और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, तो सिर्फ ये देखकर आपको बॉन्ड नहीं खरीदना है कि मुझे 11% मिल रहा है। 11% आपको वहाँ पर इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हायर रिटर्न आपको तभी मिलता है जब वहाँ पर रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये है क्रेडिट रेटिंग। अब आपने AAA, AA जैसी रेटिंग्स जरूर देखी होंगी। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर क्रेडिट रेटिंग को हम लोग समझें तो रेटिंग हमें ये बताता है कि जिस कंपनी को हमने लोन दिया है वो आपका लोन रिपे करने में कितनी कैपेबल है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पर जो कि है सीनियर सिक्योर्ड लोन। अगर आप बिगिनर हैं तो ये टर्म आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, मान लो कंपनी ने लोन लिया और उसके बदले कुछ एसेट्स को उसने सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया। ठीक है, अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती यानी कि डिफॉल्ट के केस में, तो इन्वेस्टर्स के पास उन एसेट्स को यूज करके अपने पैसे रिकवर करने का ऑप्शन यहाँ पर होता है। लेकिन सीनियर सिक्योर्ड का मतलब 100% रिस्क फ्री नहीं होता है। अगर कंपनी कभी डिफॉल्ट करती है तो जो रिकवरी का प्रोसेस है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और रिकवरी कितनी होगी और कितने टाइम में होगी ये भी यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये है टेन्योर और लिक्विडिटी। अब मान लो आपने काफ़ी रिसर्च किया और आपको एक बॉन्ड मिल गया जो आपको 11% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब उसकी रेटिंग भी आपने चेक करी, वो भी ठीक है, कंपनी भी आपको ठीक लग रही है, लेकिन जो उसका टेन्योर है वो है 3 इयर्स का। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आपको अगले 3 साल में इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका आंसर है यस तो आपको केयरफुली सोचना चाहिए, क्योंकि विंटवेल्थ करंटली सेल एनी टाइम फीचर अपनी वेबसाइट पर ज़रूर हाईलाइट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बॉन्ड को आप किसी भी मोमेंट पर गारंटीड प्राइस पर सेल कर पाओगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, गारंटीड प्राइस। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पर आपको जिस प्राइस पे उसे सेल करना है उस प्राइस पे आप उसे सेल ना कर पाओ। अब अगले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। आपको स्क्रीन पर 10%, 11% रिटर्न दिख तो रहा है, लेकिन जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसका पोस्ट टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, आपको ये भी सोचना है कि टैक्स के बाद मेरे हाथ में एक्चुअल रिटर्न कितना बचेगा, क्योंकि आपकी जो टैक्स सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट पर टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी है, जब भी आप बॉन्ड परचेस करते हैं तो आपको ये भी चेक करना है कि जो प्लेटफॉर्म है या ब्रोकरेज है वहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज तो नहीं है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली विंटवेल्थ की बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पर विंटवेल्थ बॉन्ड परचेस पर कोई भी चार्ज नहीं लेता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको प्राइसिंग सेक्शन ज़रूर से चेक कर लेना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क। विंटवेल्थ अपनी वेबसाइट पर करंटली 0 डिफ़ॉल्ट टिल डेट ये मेंशन करता है, लेकिन उसी डिस्क्लोजर में नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और ये डिस्टिंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉन्ड इशूअर फ्यूचर में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिपे करने में फेल होता है तो इन्वेस्टर्स को डिले या फिर रिकवरी रिलेटेड रिस्क फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि विंटवेल्थ सेबी रजिस्टर्ड है तो मेरा इन्वेस्टमेंट गारंटीड सेफ है। सेबी रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्लेटफॉर्म के रेगुलेटरी स्टेटस को दिखाता है, ये किसी भी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिपेमेंट को गारंटी नहीं करता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अगर इशूअर कल डिफ़ॉल्ट कर देता है तो क्या आपके पास उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को समझ लिया तो आप सिर्फ रिटर्न देखकर कभी बॉन्ड बाय नहीं करेंगे,
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।